जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्वायर जोन में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और जो प्रश्न जो लिए गए हैं, ठीक है। आपके प्रीवियस जो परीक्षा हुई है उन परीक्षाओं में कई बार ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और ये जो है सब व्याकरण संबंधित जो प्रश्न है ये सब लिए गए हैं, ठीक है। और जो आपकी आगामी जो परीक्षा जो होने वाली है उन सब परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। चलिए, कह रहा है पहला हमारा जो टॉपिक है वह क्या है। देखिए टॉपिक क्या है, ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला, ठीक है, और वह वर्णक्रम, ये हमारा क्या टॉपिक है, ठीक है। यदि बात की जाए ध्वनि किसे कहते हैं तो यहाँ पे ध्वनि दिया गया है। कह रहा है हिंदी व्याकरण में ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो एक सार्थक अर्थ प्रदान करती है। यदि ध्वनि की बात की जाए तो ध्वनि क्या है, हिंदी व्याकरण का क्या है, हिंदी व्याकरण में भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई तो है लेकिन एक सार्थक अर्थ प्रदान करती है। क्या करती है, सार्थक अर्थ प्रदान करती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। आई बात समझ में। यदि हम वर्णमाला की बात करें, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा। कह रहा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह एवं क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है अक्षरों का माला। यदि आपसे पूछा जाए पेपर में तो वर्णमाला का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है, तो आप कह सकते हैं वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह क्या होता है, वह अक्षरों का माला होता है। यदि वर्णमाला की बात की जाए, ठीक है, यदि वर्णमाला की बात की जाए तो वर्णमाला में आप ए से लेकर आगे तक जो भी आता है वह क्या आते हैं, वर्णमाला में आते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। यदि हम बात करें, अभी आपका जल्दी में विशिष्ट व्यंजन के रूप में वर्णमाला में एक अक्षर जोड़ा गया है, एक वर्ड जोड़ा गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो वर्ड जो जोड़ा गया है उसको हम बोलते हैं क्या, विशिष्ट व्यंजन। क्या बोलते हैं, विशिष्ट व्यंजन, ठीक है ना। और विशिष्ट व्यंजन का जो आकार है, ठीक है, इस टाइप का है, इस तरह का है, ठीक है। आज बात समझ में, कहने का मतलब ये ले की तरह ही है, ठीक है। आज बात समझ में। यदि बात की जाए यह कब जोड़ा गया था, जोड़ने की बात की जाए तो 22 अगस्त, ठीक है, कितना, 22 अगस्त 2024 में इसको ऐड किया गया था। जो हिंदी जो केंद्र का आयोग था वह 22 अगस्त को इसको ऐड किया था। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हुए प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा भाषा की, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। यदि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है उसको हम क्या बोलते हैं। पहला हमारा ऑप्शन जो दिया है वर्ड, दूसरा दिया गया है उच्चारण, तीसरा है पद और चौथा आपका क्या है, शब्द है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो वर्ड आपका यही क्या करेक्ट है। यदि वर्ड की बात की जाए, यदि वर्ड की व्याख्या के बारे में जानते हैं हम लोग। आइए, कह रहे हैं भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है। वर्ड को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, ठीक है। यदि वर्ड की बात करें, यदि आपसे पेपर में आ जाए वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है, आप कह सकते हैं कितना, 2 भागों में। यदि उन 2 भागों का नाम पूछ ले तो कह सकते हैं स्वर और व्यंजन। यदि स्वर की बात की जाए तो स्वर कितने होते हैं। यदि स्वर की बात की जाए, यदि हम स्वर की बात करें, क्या स्वर की, ठीक है, स्वर की बात करें तो स्वर कितना हमारा 13 है। और क्या व्यंजन की बात करें, ठीक है, यदि व्यंजन की बात करें, यदि व्यंजन की संख्या की बात करें, ठीक है, कितना है, 39 है, ठीक है, 39 है। लेकिन इसमें एक जो व्यंजन है वह और ऐड होगा, एक व्यंजन जो ऐड हुआ वह, ठीक है, अभी बताए हैं पीछे, वह जो एक व्यंजन जो ऐड हुआ है उसका जो आकार है इस तरह का है, ठीक है ना। आई बात समझिए। चलिए, कहने का मतलब ये हो गया, जो यहाँ पे व्यंजन है, व्यंजन कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। अभी आपसे पूछे, यदि इस समय यदि आपके पेपर में पूछा जाए प्रश्न तो व्यंजन की संख्या कितना है, तो आप कह सकते हैं कितना, 40। आई बात समझ में। चलिए, यहाँ पे दिया गया है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने होते हैं, 52 वर्ड होते हैं, जिसमें 11 क्या है, स्वर है और 41 व्यंजन है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे जो देखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो 11 दिया है इसमें जो 13 है, 13 में दो जो होते हैं अयोगवा होते हैं, ठीक है, ठीक है ना, अंग और ए होता है। चलिए दूसरा हमारा प्रश्न है, दूसरा क्या कह रहा है, भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। यदि भाषा की बात की जाए, भाषा का जो सार्थक लघुत्तम जो इकाई है वह किसे माना जाता है, आप उसको बता सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला क्या है, शब्द, दूसरा है वर्ड, तीसरा है अर्थ, चौथा है क्या, मात्रा। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, शब्द है, ये क्या है हमारा करेक्ट है, ठीक है। कह रहा भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है, ठीक है। शब्द एक या अधिक वर्डों से मिलकर बनता है। यदि शब्द की बात की जाए, एक या एक से अधिक वर्डों से मिलकर बनता है, ठीक है, और उसका कोई अर्थ होता है, जैसे राम, घर, फूल आदि। यदि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, मान लीजिए राम में क्या है, 3 अक्षर है ना, मान लीजिए रा प्लस ए भी रहता है, जिसे हम आ का मात्रा कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस में भी हुआ है, तब इसको मिलाकर क्या बना है,
बराबर क्या बना है, राम बना है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें शब्दों के मेल से ये शब्द अक्षरों के मेल से इसका निर्माण हुआ शब्दों का। आई बात समझ में? इस तरह से हम शब्दों को बता सकते हैं, इसका परिभाषा इस तरह हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन कह रहा है भाषा का एक इकाई क्या है। यदि भाषा की बात की जाए तो भाषा की एक इकाई की बात की जाए तो वह क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है शब्द, बी कह रहा है ध्वनि, सी कह रहा है संकेत और डी कह रहा है वर्णमाला। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी क्या है करेक्ट है, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि की बात की जाए कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं, जो हमारे मुख से निकलती है और ध्वनि को, ठीक है, लिखित रूप में वर्ड कहते हैं। यदि पूछा जाए ध्वनि को लिखित रूप में हम क्या बोलते हैं, आप क्या कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि उदाहरण की बात करें, राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा प्लस में। ठीक है, हम 4 वर्ड रे ए मैं ए, जैसे यहाँ पे लिखे ना राम, इस तरह राम हम लिख दिए हैं। ठीक है, यदि रा की बात करें, रा पराग मंत्र है ना यहाँ पे, तो इसको तोड़ा गया है रे प्लस ए में। ठीक है, यदि मैं की बात करें मैं प्लस क्या है, ए है। आई बात सुनिए, इस तरह से इसको तोड़ा गया है। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको तोड़कर इसी को बताया गया कि यहाँ पे क्या है, 4 वर्ड है। आई बात सुनिए, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। चौथा की बात कह रहा है वर्डों की, ठीक है, वर्डों के कितने भेद होते हैं। यदि वर्ड है, वर्ड के कुल कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1, बी कह रहा है 7, सी कह रहा है 2, डी कह रहा है 8। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी क्या है करेक्ट है। ठीक है ना, 2 भेद। यदि व्याख्या की बात की जाए, वर्डों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अभी आप जाने हैं जो स्वर होता है कितना होता है, 13 होता है। इस 13 में 2 क्या होते हैं, कहने के लिए यदि माना जाए बात तो यहाँ पे 11 भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें 2 अयोगवा होते हैं, 2 होते हैं अयोगवा। इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 13 हो गया। यदि व्यंजन की बात करें, व्यंजन हमारा कितना होता है, 39 होता है। ठीक है, एक इसमें और ऐड हुआ है, जो आप बताए हैं अभी ना, एक और ऐड हुआ, उसे मिलाकर कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, और जो ऐड हुआ उसका नाम क्या है, देखिए विशिष्ट व्यंजन। इस तरह से उसका आकार होता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट 5वें नंबर का हमारा प्रश्न क्या कह रहा है हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा की कुल वर्डों की संख्या कितनी है। यदि हिंदी भाषा की बात की जाए, इसमें कुल वर्डों की जो संख्या कितना है, तो कह सकते हैं आप 52। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 52। लेकिन इस समय यदि आयोग आपके पेपर में ऐसे प्रश्न पूछ लें तो आप वहाँ पर बेहिचक मार देंगे कितना, 53। आई बात समझ में? चलिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है 56, बी दिया है 48, सी दिया है 52, डी दिया है 44। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन इस समय यदि पूछा जाएगा तो आप लोग कितना मारेंगे, 53 पे मारेंगे। ठीक है, 53 को आप टिक करेंगे। आई बात समझ में? यहाँ पे कह रहा है हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ड है। ठीक है, 52 वर्ड है। केंद्रीय हिंदी आयोग के आदेशानुसार 22 अगस्त 2024 में ल वर्ड को जोड़ा गया था। ल कह सकते हैं, विशिष्ट व्यंजन कह सकते हैं, पता है ना, पीछे आपसे बताया गया है, ल या विशिष्ट व्यंजन कह सकते हैं। क्या, विशिष्ट व्यंजन कह सकते हैं, व्यंजन कह सकते हैं। इसका जो आकार है कैसा है, इसका जो आकार है इस तरह का है। ठीक है, आई बात समझे? चलिए, और यदि स्वर की देखो, यहाँ पे जो स्वर दिया है, स्वर की बात की जाए तो स्वर हमारा कितना है, 11 है। व्यंजन 33, अनुस्वार 1, अनुनासिक 1, विसर्ग 1, संयुक्त व्यंजन कितना है, 5 है। इन पूरा को मिलाकर कितना बना है, 52। और एक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बार बार बता रहे हैं हम आपसे, यह क्या है, विशिष्ट व्यंजन है। ठीक है, इसका जो आकार है इस तरह का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 6वें नंबर की बात किया जाए तो निम्नलिखित में समरूप स्वरूप को समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में समरूप समूह को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, समरूप मतलब होता है एक समान। ठीक है, कह रहा है ए मतलब ए ऑप्शन क्या कह रहा है, अक्षर, बी कह रहा है वर्ड, सी कह रहा है वर्ड समूह, डी कह रहा है वर्णमाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वर्णमाला क्या है, करेक्ट है। ठीक है, व्याख्या की बात करें तो वर्डों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। कई बार आप लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके होंगे। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए वर्णमाला किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं वर्डों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला का क्या शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप कह सकते हैं क्या होता है, अक्षरों का माला होता है। आई बात समझिए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, 7वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कौन, ठीक है, कौन स्वर नहीं है। इनमें से कौन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन ऐसा है, यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्वर नहीं है उसको बताना है। कह रहा है ए ऑप्शन ए, बी कह रहा है आ, और सी कह रहा है ए, सी और डी कह रहा है से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी एक है सही है। ठीक है, व्याख्या की बात की जाए तो से एक व्यंजन है, स्वर नहीं है। जो हमारा जो से है क्या, व्यंजन है, स्वर नहीं है। नेक्स्ट, यदि 8वें नंबर की बात की जाए,
यदि 8वें प्रश्न की बात की जाए, इनमें से मृदु क्या है। यदि मृदु की बात की जाए, मृदु क्या है इसके बारे में देखा जाए तो इसको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है व्यंजन, बी कह रहा है संयुक्त व्यंजन, सी कह रहा है दोनों, डी कह रहा है स्वर और आपका जो आंसर है क्या है स्वर। ठीक है, डी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। व्याख्या में कह रहा है हिंदी के प्रमुख स्वर आ ई ई उ री ए ठीक है, ये आपका क्या है मृदु स्वर में आते हैं। ठीक है, यदि मृदु स्वर की बात की जाए, यदि आपसे प्रश्न पूछे दिया जाए मृदु स्वर किसे कहते हैं, आप इसमें से आप कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि इनमें से कोई नहीं आ रहा, ध्यान लीजिए मृदु स्वर आपका नहीं है। ठीक है, और ए उ री ए क्या आते हैं संयुक्त व्यंजन में आते हैं। और मृदु स्वर के प्रकार बोला जाए, जो मृदु स्वर जो होता है उसमें क्या होते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, और दीर्घ स्वर जो होता है, दीर्घ स्वर में कुल संख्या कितना होता है। दीर्घ स्वर की बात की जाए, इसमें जो स्वर होते हैं, ठीक है, जो स्वर होते हैं टोटल कितने होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए, 9वें नंबर की बात की जाए तो 9वां नंबर हमारा क्या कह रहा है क्या निम्न में से ठीक है किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। ठीक है, पहला क्या है कृपा, दूसरा कह रहा है रिसु, बी नंबर क्या कह रहा है रिसु, सी कह रहा है कीबा और डी कह रहा है आपका वर्षा। तो आपका जो कृपा है, ठीक है कृपा, ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन है क्या है करेक्ट है। आई बात समझ। व्याख्या कह रहा है री की बात कर रहा है, यदि कृपा यही है ना, तो कृपा आ रहा है कि नहीं, री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कृपा में री आ रहा है। ठीक है, तो यही बात कह रहा है री की मात्रा जिन शब्दों में आती है उन्हें हम री वर्ड कहते हैं। कह रहा प्रयोग कहा जाता है, सॉरी यहाँ पे किया जाता रहेगा, वर्ड का प्रयोग किया जाता रहेगा, किया जाता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, जैसे कह रहा है कृपा, कृतज्ञ, कुश। ठीक है, नेक्स्ट 10वें नंबर का हमारा है, कह रहा है इनमें से किस शब्द में ए और अह की मात्रा का उपयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संग्रह, बी कह रहा है संध्या, सी कह रहा है रक्षा और डी कह रहा है तिथि। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है संध्या, ये आपका क्या करेक्ट है। यदि व्याख्या की बात की जाए, संध्या शब्द में, ठीक है, यहाँ पे दिया गया बिंदी ना अंक का मात्रा, इसे क्या बोलते हैं, अंक को जो यहाँ पे दिया गया है इसको बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुनासिक, तथा अह की ध्वनि पाई जाती है। और यहाँ पे जो दिया गया 2 बिंदी, इसको हम क्या बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं विसर्ग। जो इस तरह से जो 2 डॉट दिए जाते हैं इसको हम बोलते हैं क्या विसर्ग बोलते हैं। आई बात समझ में। चलिए, कह रहा है ध्वनि पाई जाती है, यह दोनों मात्राएं, ठीक है, मात्राएं स्वर ध्वनि का संकेत देती हैं। यह जो दोनों मात्रा है वह किसका संकेत देती हैं, ध्वनि का, किसका, स्वर ध्वनि का संकेत देती हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा 11वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 11वां कह रहा है स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, जो स्वर है, स्वर की संख्या की बात की जाए तो 11 है। ठीक है, और 13 भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें 2 क्या है अयोगवा है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन ए 11, बी कह रहा है 13, सी कह रहा है 9 और डी कह रहा है 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है करेक्ट। ठीक है, अनुनासिक को छोड़ दिया गया है, इसमें जो अयोगवाह जो 2 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, जो दोनों स्वर है उसको हम हटा दिए हैं, उसको हटाने के बाद कितना 11 है। ठीक है, व्याख्या कह रहा है स्वरों की संख्या 11 होती है, इनमें 10 स्वर और एस और अ तक होते हैं और एक री होता है। ठीक है, कह रहा है इसमें जो होते हैं ए और अ तक होते हैं और एक री भी होता है, इन सबको मिलाकर कितना होता है टोटल 11 होते हैं। आई बात समझ में, सॉरी 13 होते हैं, इन सबको यदि मिला लेंगे तो कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, वैसे कितना 11 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यदि मात्रा की बात की जाए, ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है क्या है करेक्ट है 3। ठीक है, व्याख्या की बात करें, कह रहा है उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। यदि किसी शब्द का आप उच्चारण करते हैं, यदि उसमें जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। इसी के आधार पर स्वरों को, ठीक है, इसी के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है स्वर, सॉरी हर्ष स्वर, दूसरा कह रहा है दीर्घ स्वर और तीसरा कह रहा है पुलुत स्वर। ठीक है, कह रहा है जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, हम हर्ष स्वर बोलते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं जिस वर्ड का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है उसको हम बोलते हैं क्या, हर्ष स्वर बोलते हैं। एक दूसरा नंबर का जो है क्या है दीर्घ स्वर है ना। दीर्घ स्वर की बात की जाए जिसमें ऐसे वर्ड जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, कितना, हर्ष स्वर से दुगुना समय जिसमें लगता है उसको हम बोलते हैं क्या, दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, और यदि हम पुलुत स्वर की बात की जाए करें तो पुलुत स्वर ऐसा वर्ड, ठीक है, ऐसा वर्ड जिसके उच्चारण करने में हर्ष स्वर का तिगुना समय लगे, कितना, तिगुना समय लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पुलुत स्वर बोलते हैं। आई बात समझ में। अब इसके
संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे जो हरस स्वर जो दिया गया है, जो हरस स्वर दिया गया है उसकी संख्या के बारे में देखा जाए तो इसमें कितनी कुल संख्या होती है, 4 होता है, ठीक है। और दीर्घ स्वर की बात की जाए इसकी कुल संख्या कितना होता है, 5 होता है। और यहाँ पे पलु स्वर की बात की जाए, ठीक है ना, पलु स्वर में इसमें यदि हम बोलते थोड़ा लंबा भी सांस लगता है, ठीक है, जैसे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे माता, रामा इत्यादि, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, पलु स्वर में आते हैं। आप ओम भी लिख सकते हैं, लिखते हैं ना ओम भी लिख सकते हैं, ये सब किस में आते हैं, पलु स्वर में आते हैं। आई बात समझ में, भैया भी लिख सकते हैं, ये सब किस में आते हैं, पलु स्वर में आते हैं। आई बात समझ। चलिए नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 हमारा कह रहा है स्वर किसका भेद है। जो स्वर है वह किसका भेद है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, बी कह रहा है समाज, सी कह रहा है लिंग और डी कह रहा है वर्ण। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, वर्ण ही करेक्ट है, ठीक है। व्याख्या, यदि वर्ण की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अतः स्वर वर्ण का भेद है। यदि आपसे कोई कहे कि भैया स्वर क्या है तो आप कह सकते हैं स्वर किसका भेद है, वर्ण का भेद है। किसका, वर्ण का। यदि आपसे बात किया जाए वर्ण का कौन सा क्या भेद है तो आप कह सकते हैं स्वर, ठीक है। किसी तरह से यदि आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर का क्वेश्चन। 16वां नंबर हमारा क्या कह रहा है, निम्न समूह में सभी स्वर दिए गए हैं। जो यहाँ पर है वह दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन नंबर ए आई यू गुरी जो भी दिया गया है, बी कह रहा है आई यू गुरी, ठीक है, क ख ग घ, ठीक है, सी कह रहा है आई यू गु क ख ग घ, ठीक है, डी कह रहा है आई ही बड़ी, ठीक है, उ क ख ग, ठीक है। कह रहा है इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए क्या है, करेक्ट है। आई बात समझ में। कह रहा है व्याख्या, विकल्प ए में सभी स्वर दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 17वें नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है हिंदी भाषा में हरस स्वर की संख्या कितनी होती है। अभी बताए हैं ना, हरस स्वर की संख्या कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। और दीर्घ स्वर जो होते हैं वह 5 होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ भी सकता है आपसे। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 4, बी क्या है 5, सी 7, डी आपका 2। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 5 है ये गलत है, 5 नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है, ये गलत है। कह रहा है हिंदी भाषा में हरस स्वर की संख्या पूछा गया है ना, हरस स्वर में 4 ही होते हैं। कितना होता है, 4 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया, मिसप्रिंटिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट 18वें नंबर का क्वेश्चन। 18वां हमारा क्या कह रहा है, 18वां कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है, या हरस स्वर से दुगुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यदि इस तरह पूछा जाए आपसे आप क्या करेंगे। तो आपको बताया गया है ना कि जो हरस स्वर होता है, ठीक है, उसमें कम से कम समय लगता है। जो दीर्घ स्वर होता है हरस स्वर से 2 गुना समय लगता है। और जो पलु स्वर होते हैं उनमें हरस स्वर से 3 गुना समय लगता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है हरस स्वर से 2 गुना समय लगता है, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, दीर्घ स्वर की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, मूल स्वर, बी क्या है, दीर्घ स्वर, सी क्या है, हरस स्वर, डी क्या है, लघु स्वर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी क्या है, करेक्ट है, ठीक है, मतलब दीर्घ स्वर। चलिए व्याख्या की बात करें। कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से अधिक समय लगता है वह क्या होते हैं, गुरु स्वर, ठीक है। कह रहा है हरस स्वर से अधिक समय लगता है, कह रहा हरस स्वर से अधिक समय लगता है, क्या बोलते हैं उसको, गुरु स्वर बोलते हैं या दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर कह रहे द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। कह रहे यदि मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो जो दीर्घ स्वर होते हैं कह रहे द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात 2 मात्रा वाले स्वर, ठीक है। स्वर उदाहरण के लिए जैसे आ, हर स्वर ए से 2 गुना समय लगता है। इसमें आ है ना, आ जो है ए से 2 गुना समय ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये सिर्फ ए भर है, ए हम बोल दिए, इसमें कम समय लगा, इसमें क्या लगा, कम समय लगा। लेकिन जब आ की बात करते हैं इसमें लंबा सांस लगता है, आ, ठीक है। इसमें क्या होता है, लंबा सांस लगता है, क्या होता है, लंबा सांस लगता है। देखिए मिट गया पूरा, 1 मिनट, चलिए हो गया था, लंबा सांस लगता है। आई बात समझे। नेक्स्ट 9वें नंबर का 19वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। यहाँ पे जो दिए गए इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आ, बी कह रहा है ऊ, सी कह रहा है ए और डी कह रहा है औ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए क्या है, करेक्ट है। आपका ए जो है ये करेक्ट है, आ, ठीक है। यदि बात की जाए, देखिए यूपी बीएड का जो एग्जाम हुआ था 2014 में, ये प्रश्न पूछे गए थे और सब प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ऐड नहीं किए, उसको लिखवाया नहीं है, ठीक है। चलिए कह रहा है
यहाँ पे दिए गए विकल्पों में आ दीर्घ स्वर है। यदि आ की बात की जाए, ठीक है ना, और ए की बात किया जाए, तो क्या है, ह्रस्व स्वर है। क्या है, ह्रस्व स्वर है। यदि आ की बात आप कर रहे हैं, यदि आ की बात करेंगे, यह क्या है, दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। 20वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है ए, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिएगा, ए है, ठीक है, ठीक। चलिए सी कह रहा है ऊ और डी कह रहा है औ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा जो सी है ऊ, वही क्या है, करेक्ट है। कह रहा है संयुक्त स्वर, कह रहा है ऊ जो है वह संयुक्त स्वर नहीं है, बल्कि यह है क्या है, दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, जो आपका जो ऊ है वह संयुक्त स्वर नहीं है, बल्कि क्या है, दीर्घ स्वर है। ध्यान में रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक, जो इस प्रकार हैं। कह रहा है ह्रस्व स्वर अ ई उ री। ठीक है, इसका संख्या कितना हो गया मेरे भाई, 4 हो गया। कितना, 4। दीर्घ स्वर की बात की जाए, ठीक है, दीर्घ स्वर यहाँ पे 3 ही दिया है, 2 और होते हैं कितना, 5। ठीक है, संयुक्त स्वर की बात की जाए, इसका जो संख्या होता है कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। 21 नंबर का कह रहा है क्या, 21 नंबर का कह रहा है किन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अनुस्वार, बी ऑप्शन कह रहा है अनुनासिक, सी कह रहा है ह्रस्व और डी कह रहा है पलुत। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वही क्या है, करेक्ट है, पलुत स्वर। कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम बोलते हैं क्या, पलुत स्वर बोलते हैं। आई बात समझ में। कि जैसे कह रहा है ओम, जिसका उच्चारण 3 मात्रा का होता है। यहाँ पे दिया गया ना 3 मात्रा, ठीक है, ये मात्रा दिया गया है, इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पलुत स्वर बोलते हैं। यदि 22वें नंबर की बात की जाए, कह रहा है पलुत स्वर कौन सा है। यदि पलुत स्वर की बात की जाए, इस विषय आपको बताना है। ठीक है, आओ, ओम, ओम, ओ। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो आपका बी है क्या है, करेक्ट, ओम। ठीक है, ये सीटर में पूछा गया था आपका 2019 में। चलिए कह रहा है ओम पलुत स्वर है, हलंत स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है वह क्या कहलाता है, पलुत स्वर के उच्चारण में उसका तिगुना समय लगता है। कह रहा है जितना समय लगता है किसमें, पलुत स्वर में, ठीक है ना, उसके उच्चारण में उसका तिगुना समय लगता है किसमें, पलुत स्वर में लगता है। आई बात समझ में। कह रहा है वैदिक भाषा में या नाटक इत्यादि में संवाद लिखते समय पुकार के अर्थ में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कह रहा है पलुत स्वर जो होता है, ठीक है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। यदि कोई संवाद, कोई नाटक हो रहा है तो उसको उसमें संवाद के रूप में किया जाता है, बुलाने के रूप में, ठीक है, पुकारने के रूप में। 23वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है ए, बी है ई, सी है ए और डी है ओ। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये आपका क्या है, करेक्ट है, ओ। ठीक है, कह रहा है ए स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है। संयुक्त स्वर में ए ओ आदि आते हैं। इनके संयुक्त होने का विवरण इस प्रकार है। जैसे ए प्लस ई को मिलाकर, मतलब छोटी ए और ए है, इसको मिलाकर क्या बना है, ए बना है। ए प्लस ए मिलाकर ए बना है। ए प्लस उ मिलाकर ओ बना है। ए प्लस बड़ा उ मिलाकर क्या बना, ओ बना है। ठीक है, आपसे ऐसे क्रम पूछ सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इस 24वें नंबर की बात किया जाए। 24 नंबर का कह रहा है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, जब उच्चारण के भाग के आधार पर किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, कह रहा है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब उच्चारण के भाग के आधार पर किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अग्र स्वर, बी कह रहा है मध्य स्वर, सी कह रहा है पश्च स्वर और डी कह रहा है आपका विषम स्वर। आई बात समझ में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है क्या है, करेक्ट है, विषम स्वर। कह रहा है विषम स्वर की यदि बात की जाए, कह रहा है जिह्वा के भाग, ठीक है, क्या जिह्वा के भाग के, ठीक है, भाग के आधार पर, ठीक है, आधार पर हिंदी के स्वरों की उपश्रेणियां नहीं आती हैं। ठीक है, हिंदी स्वरों की उत्पत्ति जिह्वा की स्थिति या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर नहीं होती है। यदि आप हिंदी स्वरों की बात कर रहे हैं, इसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो जिह्वा की स्थिति जो होती है, उसकी जो क्रियाशीलता जो होती है, उसके आधार पर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 25वें नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है, और एक बात और नोट में आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको भी नोट में क्या ध्यान रखेंगे आप,
कह रहा है मुख्य रूप से, ठीक है, स्वर के 3 भेद होते हैं। यदि मुख्य रूप से बात की जाए स्वर के तो कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला कह रहा है अग्र स्वर, दूसरा कह रहा है मध्य स्वर, तीसरा कह रहा है पश्च स्वर, ठीक है। चलिए यदि विषम स्वर की बात किया जाए, कह रहा है वे स्वर जिसके उच्चारण में जिह्वा पूर्ण खुलाव में रहती है। जैसे आप लिखते हैं ना, जब बोलते हैं आप, उसमें पूरा मुंह आपका खुल जाता है, खुला रहता है। आज बात समझिए, जिसमें आपका पूरा जो मुंह होता है वह खुला रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आप उसको बोलते हैं विषम स्वर बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल मिल सकते हैं ठीक है। जैसे पूछा जाए ए जो है वह किस प्रकार का स्वर है, तो आप कह सकते हैं क्या? विषम स्वर है, ठीक है। चलिए यानी मुख्य रूप से जिह्वा के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। यदि मुख्य रूप से आपसे पूछा जाए कि जो जिह्वा के आधार पे जो स्वर होते हैं कितने होते हैं, तो आप कह सकते हैं मेरे भाई कितना? 4 होते हैं। पहला क्या है? विषम स्वर, दूसरा कह रहा है अर्थ स्वर, तीसरा कह रहा है अर्थ संयुक्त स्वर और चौथा कह रहा है संयुक्त स्वर, ठीक है। यहाँ पे रहेगा, सॉरी ये अर्थ नहीं है, अर्ध है। क्या है? अर्ध है। इसका बात किया जाए, ये क्या है? ये आपका अर्थ है। क्या है? अर्थ है, ठीक है, सॉरी अर्ध है, ये अर्ध स्वर है, ठीक है। यहाँ पर भी संयुक्त स्वर है, यहाँ पर भी स्वर है, ठीक है। चलिए यही 4 आपके होते हैं। नेक्स्ट है 25वें नंबर का क्वेश्चन, कह रहा अर्ध विषम स्वर है, इसमें से कौन सा अर्ध विषम स्वर है? आपका ऑप्शन है उ, ऑप्शन बी है ए, सी है आ और डी है ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये आपका क्या है? करेक्ट है, ए। दिए गए विकल्पों में से ए अर्ध विषम स्वर है। मुख्यतः अर्ध विषम स्वर 4 प्रकार के होते हैं। यदि मुख्य रूप से बात किया जाए कि अर्ध स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह सकते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। यदि इन चारों का नाम यदि आपके ऑप्शन में आ जा रहा है किसी एक का, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। पहला क्या है? विषम स्वर, यहाँ पे स्वर लिखा हुआ है, इसको आप लोग स्वर कर दीजिएगा, ये स्वर होता है। दूसरा कह रहा है अर्ध विषम स्वर, तीसरा कह रहा है संयुक्त स्वर, चौथा कह रहा है अर्ध संयुक्त स्वर। आई बात समझ में? यही आपका आज तक इतना ही था मेरे दोस्तों। यदि मेरे पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लगा है तो आप लोग अपने इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में अपने इस चैनल को लोग सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।